स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हमारा चल रहा है, पूरी सीरीज चल रही है और आज हमारा फोर्थ लेक्चर कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो ये जो सीरीज है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करके चल रहे हैं दोस्तों। ये पूरा अरिथमेटिक हम कवर करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चलेंगे। और ये सीरीज आपके एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, पंजाब गवर्नमेंट या फिर आरआरबी जो अपकमिंग एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप ये सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पूरा अरिथमेटिक जो आपका सेक्शन है वो पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा 100%। तो जरूर फॉलो करें इस सीरीज को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो वीडियोस हैं पूरी सीरीज वो आपकी कंटिन्यूटी में चलती रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर, जिसमें क्या बोलता है। एक टी मर्चेंट है जी, वो ये बोलता है कि वो चाय को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट वो वेट गलत यूज करता है, 900 ग्राम का वेट यूज करता है 1 केजी की जगह। तो उसने कितना मुनाफा कमाया। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार डिस्कस किया कि अगर कोई दुकानदार वेट में गड़बड़ी करता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन सेलिंग इनटू 100। ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये हम यूज कर रहे हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, कि कितनी क्वांटिटी एक दुकानदार सेव करता है और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी वो सेल करता है। तो सेविंग वो कर रहा है 100 ग्राम की जी, क्योंकि 1 केजी के पीछे वो 900 ग्राम का वेट यूज करता है। और सेलिंग कितनी कर रहा है 900 ग्राम की, तो 100 बाई 900 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे लिए 1/9 यानी कि 11.11% और 11 होल 1/9। आइए सेकंड देखते हैं। महेश ने 20% का मुनाफा कमाया 60 एप्पल बेच के, किस रेट पे जी? एट 42.445 एप्पल्स, यानी कि 42.5 में वो कितने एप्पल्स बेचता है दोस्तों? 5 एप्पल्स बेचता है। और इस तरह से उसने टोटल 60 एप्पल बेचे हैं, तो 20% मुनाफा कमा के। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उन एप्पल्स की। अब दोस्तों सिंपल, 5 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस कितना बनता है? 42.5 बनता है जी। तो हम 60 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जी यहाँ से। तो 60 एप्पल्स का यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा दोस्तों 42.5 बाय 5 इंटू 60, ठीक है जी। ये आएगा दोस्तों 510 रुपए के बराबर। यानी ये जो सेलिंग प्राइस आया मेरे पास कितने का आया दोस्तों? 60 एप्पल्स का। और 20% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जिसके अंदर, तो हमें सीपी निकालनी है। तो यानी ये 120 की वैल्यू हुई दोस्तों। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 510 इंटू 100/120 करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 425 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिटेलर खरीद रहा है जी मशीन को, कितने में खरीद रहा है? 15% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। और फर्दर वो बेच कितने में रहा है जी? 1955 में। यानी उसकी जो खुद की कॉस्ट प्राइस बनेगी, 15% मुनाफे पे बेची है दोस्तों उसने चीज, उसकी जो खुद की कॉस्ट प्राइस बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्तों? 1955 इंटू 100/115, ये आएगा 1700, ठीक है जी। यानी उसने खुद 1700 में ये चीज खरीदी है। और ये कितने डिस्काउंट पे खरीदी है दोस्तों? उसने 15% डिस्काउंट पे खरीदी है। यानी जितना भी एमपी था उस पे 15% डिस्काउंट लगा के उसने ये चीज खरीदी, ठीक है जी, 1700 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होके 2000। यानी जो 2000 की मशीन थी वो उसने खुद कितने में खरीदी थी? 1700 में खरीदी थी। इस तरह उसको डिस्काउंट कितना मिला था? 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ साड़ी 200 रुपए, 20% का डिस्काउंट देके भी मुनाफा कितना कमाया जी उसने? 16 रुपए का मुनाफा कमाया। तो हमें गेन परसेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब 200 रुपए का मार्क प्राइस है दोस्तों, इस पे 20% का डिस्काउंट देगा बंदा, 20% कितना बनता है? 40 रुपए जी। तो कितने में बेचा होगा? 160 में बेचा होगा। अब इस 160 के अंदर 16 रुपए मुनाफे के हैं जी। तो 16 अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास सीपी कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। मुझे प्रॉफिट परसेंट पता करना था 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों कितनी कॉस्ट प्राइस पे? 144 के ऊपर।
तो ये 1/9 आ जाएगा दोस्तों, 1/9 हो जाता है 11 होल या 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी आइटम का जो मार्क्ड प्राइस है दोस्तों, वो उसकी कॉस्ट प्राइस से डबल है। हमें गेन बताना है, 15% कमाना है, तो डिस्काउंट कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो उसका मार्क्ड प्राइस उससे डबल होना चाहिए, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपए। अब 15% मुनाफे पे चीज को बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 115 रुपए होना चाहिए। तो कितना डिस्काउंट दिया गया, 200 वाली चीज 115 में बेची गई, तो 85 का डिस्काउंट दिया दोस्तों, कितने एमपी पे, 200 पे। तो ये हो जाएगा 42.5% डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक बंदा घड़ी बेचता है जी 5% लॉस के ऊपर। अगर उसने वो चीज 56.25 ज्यादा पे बेची होती, तो उसको गेन कितना होना था, 10% का। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। यानी कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किए। पहले वो 5% लॉस पे चीज को बेच रहा है, अगली बार वो 10% प्रॉफिट पे चीज को बेच रहा है। यानी यहां से यहां वो पहुंचता है जी, तो 15% का डिफरेंस निकलेगा। और ये डिफरेंस कितने रुपीस के बराबर गिवन है दोस्तों, हमें 56.25, यानी हमें 15% की वैल्यू मिल चुकी है जी। 15% बराबर है 56.25 के। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 56.25 अपॉन 15 इंटू 100 करेंगे, यहां से हमें आंसर मिलेगा। और ये सॉल्व होकर आएगा दोस्तों 375 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। एक शॉपकीपर है दोस्तों, जो 10% डिस्काउंट देता है गुड्स के ऊपर, अगर वो विदाउट क्रेडिट बेचता है, ठीक है जी। और कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, 80% है उसकी सेलिंग प्राइस का। तो अगर उसने कैश पे बेचा, ठीक है जी, तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है जी। विदाउट क्रेडिट यानी कैश पे बेचता है तो 10% डिस्काउंट देता है। अब हमें उसने बताया कि कॉस्ट प्राइस 80% है सेलिंग प्राइस का, यानी अगर एसपी 100 रुपए हुई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 80 रुपए होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट ही तो बताना, डिस्काउंट उसने कुछ देना नहीं, ठीक है जी। इसलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा, हमें डिस्काउंट की जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। तो 20 रुपए कमाए जी कितनी कॉस्ट प्राइस पे, 80 रुपए। तो 25% का मुनाफा कमाया जी उसने टोटल। ऑप्शन नंबर सी, जो पहली लाइन में डिस्काउंट गिवन है उसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा जी। आइए अगला क्वेश्चन। डीलर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, डीलर है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है, 20% का डिस्काउंट अलाउ करता मार्केट प्राइस के ऊपर, और उसके बावजूद भी 25% का मुनाफा कमाता है। इस तरीके से उसने टोटल मुनाफा कितना कमाया जी, 150 रुपए का कमाया। तो हमें मार्केट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता करनी है, ठीक है जी। तो मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो मार्केट प्राइस इंटू 80/100, ये उसका सेलिंग प्राइस है। और सीपी के ऊपर 25% का प्रॉफिट देता है जी, तो सीपी पे 125/100, ये भी सेलिंग प्राइस है। तो यहां से हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या मिलेगा दोस्तों, रेशियो मिलेगी। एमपी अपॉन सीपी हमारे पास आ जाएगी 125/80, ठीक है जी। अब सीपी अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है जी, वो कितनी बनती है, 150 रुपए का मुनाफा कितने के बराबर है दोस्तों, 25% के बराबर है, ठीक है जी। और 25% का मुनाफा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें कितनी के बना, 150। तो यहां से हम 100% निकाल सकते हैं सीपी। तो सीपी कितनी आ जाएगी, यहां से 600 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमें बता दी गई दोस्तों कितनी है, 600 रुपए। 80 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 600, तो हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। तो 80 की वैल्यू 600 हो गई, तो 125 की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे, 600/80 इंटू 125। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 937.5, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला ट्राई करते हैं। राम ने एक टीवी खरीदा 20% डिस्काउंट पे। अगर उसने वही टीवी 30% डिस्काउंट पे खरीदा होता, तो 800 रुपए सेव करता। यानी पहले वो 20% डिस्काउंट पे खरीद रहा है जी चीज,
ठीक है, तो 80% वैल्यू पे खरीद रहा है वैल्यू चीज को। अगली बार अगर वो 30% पे खरीदेगा, ठीक है, तो कितने परसेंट पे खरीदेगा जी दोस्तों? 70% वैल्यू पे खरीदेगा। ठीक है, उसकी सेविंग कितनी होनी थी? 800 रुपए की सेविंग होनी थी। तो हमें वैल्यू ऑफ टीवी सेट पता करनी है जो उसने खरीदा। ठीक है जी। अब देखो 10% का उसका डिफरेंस निकलता है डिस्काउंट का, तो 10% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 800 रुपए। तो हमें वैल्यू यानी 100% की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जी। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 8000। ठीक है जी। 8000 उसकी जो बनती है लेबल्ड प्राइस बनती है, वैल्यू बनती है। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए ने आर्टिकल बेचा बी को 20% प्रॉफिट पे और बी ने सी को बेच दिया 15% लॉस पे। अगर ए ने वो चीज डायरेक्टली सी को बेची होती जितने में बी ने सी को बेचा, तो ए को कितना मुनाफा होता? यानी सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन बनता है। ए ने बी को बेचा, बी ने फर्दर सी को बेचा जी। ए ने कितना कमा के बेचा? 20% प्रॉफिट। बी ने कितना लॉस? 15% लॉस। अब वो बोल रहा है कि अगर ए सी को डायरेक्टली बेचे तो ओवरऑल कितना हुआ? तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी बाय 100 दोस्तों। ए की वैल्यू हो जाएगी 20, बी हो जाएगा -15, तो 20 इंटू 15/100। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5 - 3 2%। तो ओवरऑल 2% का प्रॉफिट होना था अगर ए सी को बेचता, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक ट्रेडर ने अपनी चीजों का प्राइस 20% बढ़ा के सेट किया। ठीक है, और उस पे ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया। और सीपी हमें ब्लैक बोर्ड की बतानी है जिसका एसपी 216 रुपए बनता है। ठीक है जी, एसपी यानी प्रॉफिट लगा के पता चलेगा। अगर मान लीजिए 20% अबव सीपी, ये मार्कअप हो गया, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा दोस्तों। यहां से कितना कमाया जी सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा के? तो 10 - 2, 8% प्रॉफिट लगा के वो चीज को बेचेगा। ठीक है, और कितने में बेचा गया दोस्तों चीज को? 216, यानी कि 108 की वैल्यू कितनी बनती है? 216। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। 216 बाय 108 इंटू 100, तो आ जाएगा 200 रुपये। तो चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई शॉपकीपर कैश्यू नट खरीदता है 250 पर केजी और उसको बेचता है 10 रुपए पर 50 ग्राम, क्या उसको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? अब देखिए दोस्तों, 50 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना बनता है दोस्तों? 10 रुपए बनता है। तो हम यहां से पर केजी निकाल लेते हैं, यानी 1000 ग्राम का। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपए। ठीक है, यानी ये सेलिंग प्राइस है पर केजी। और कॉस्ट कितनी थी दोस्तों? 250। तो लॉस कितना होगा दोस्तों? उसको 50 रुपए का लॉस हुआ। कितनी कॉस्ट पे? 250 पे। तो 1/5 लॉस हो जाएगा, यानी 20% का लॉस हो रहा उसको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक बंदे ने घड़ी खरीदी जी 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ही गॉट 40 मोर देन द ओरिजिनल प्राइस बाय सेलिंग इट एट 140% ऑफ द प्राइस एट विच ही बॉट। प्राइस ऑफ बाइंग द वॉच वॉज। ठीक है जी, एक बंदा ओरिजिनल प्राइस पे 25% डिस्काउंट लगा के घड़ी खरीदता है। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए, तो उसने 25% डिस्काउंट पे खरीदी, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों? 75। ठीक है, अब अगर वो 40 रुपए उसको मुनाफा, मतलब ही गॉट 40 मोर देन द ओरिजिनल प्राइस बाय सेलिंग इट एट 140% ऑफ द प्राइस ही बॉट। जितने में उसने खरीदी उसका 140% पे अगर उसको बेच देता, यानी उसका सेलिंग प्राइस दोस्तों अपने अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 75 का 140%। ठीक है जी, और 75 का 140% कितना बनता हमारे लिए? 105 रुपए। ठीक है जी, यानी अगर वो 105 में बेचे, ठीक है, तो हमें ये बताना उसने कितने में खरीदा। ओरिजिनल प्राइस कितना था दोस्तों? 100, और सेलिंग कितना है? 105। तो अपने अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 रुपए का। और क्वेश्चन के मुताबिक
ये डिफरेंस कितना होना चाहिए 40, क्योंकि उसको ओरिजिनल प्राइस से 40 ज्यादा मिल रहे हैं। तो 5 की वैल्यू हमें मिल गई 40 है। हमें क्या बताना था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट उसकी कितनी है 75, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40/5 इंटू 600 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। एक फ्रूट सेलर है जी, 240 एप्पल खरीद रहा है। कितने में खरीदता है जी 600 रुपए में खरीदता है। और उसमें से कुछ एप्पल्स खराब हैं और उसने उसको फेंक दिया। बाकी एप्पल्स को वो 3.5 रुपीज में बेच रहा है पर एप्पल, और उसको मुनाफा कितना हो रहा है 198 रुपीज का। ठीक है जी। अब देखो टोटल, अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं, 798 में उसने टोटल बेचा जी, 600 सीपी थी, 198 का प्रॉफिट कमाया, तो उसका एसपी कितना बनता है 798। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये पर एप्पल उसने कितने में बेचा है जी 3.5 रुपए में। तो उसने टोटल कितने एप्पल्स बेचे डिवाइड कर देंगे, उसने टोटल एप्पल बेचे दोस्तों 228। ठीक है जी, ये उसका सेलिंग प्राइस टोटल था। पर एप्पल सेलिंग प्राइस ये था, डिवाइड करके हमें पता लग गया कि कितने एप्पल्स उसने बेचे, 228 एप्पल बेचता है। ठीक है। खरीदे उसने कितने थे दोस्तों 240, बेचे कितने 228, यानी कि 12 एप्पल क्या हुए खराब हो गए और वो उसने फेंक दिए। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज हमें निकालनी थी 12/240 इंटू 100, यानी कि 5% एप्पल्स खराब हुए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। 450 में बेच के कोई चीज मुझे 20% का घाटा हो रहा है जी, तो मुझे 20% का अगर मुनाफा चाहिए तो चीज कितने में बेचूंगा। तो दोस्तों अगर मैं 20% घाटे पे चीज बेचता हूं तो यानी मैं 80% वैल्यू पे चीज बेचता हूं, और 80% वैल्यू में मैं कितने में बेच रहा हूँ चीज 450 में। अब वही चीज मुझे 20% मुनाफे पे बेचनी है, यानी वो चीज मुझे 120% वैल्यू पे बेचनी है, तो कितने की हो जाएगी, तो 450/80 इंटू 120 कर देंगे। 225 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 675। नेक्स्ट, एक फ्रूट सेलर ने ऑरेंजेस खरीदे एट अ रेट ऑफ 10 पर डजन और बेच दिया एट 12 पर डजन। ठीक है जी, 10 रुपए में खरीदा गया, 12 में बेचा गया, तो कितना कमाया 2 रुपए कमाए, यानी कि 20% का उसका मुनाफा हुआ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आइए अगला देखते हैं। एक हाउस को, एक घर को कितने में बेचा गया वाई में, यानी सेलिंग प्राइस हमारे लिए हो गया वाई, और डिस्काउंट है दोस्तों X% का। लिस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है, यानी मार्क्ड प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस पता करनी है, मिसिंग है। X% का डिस्काउंट देना है दोस्तों, तो X% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस X/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है वाई। तो यहां से हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। मार्केट प्राइस आएगा दोस्तों हमारे लिए वाई इंटू 100/100 माइनस। ठीक है जी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास सही बैठ रही है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे लिए ऑप्शन कौन सी सही बैठेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। Successive discounts of 20% and 10% are equivalent to a single discount of। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, यानी 20+10 -20 इंटू 10/100। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 - 2 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बंदे ने आर्टिकल खरीदा 1500 में और उसको 25% मुनाफे पे बेच दिया, और उसमें से 75 उसने टैक्स के भर दिए, तो उसको एक्चुअल कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों। अब 1500 पे 25% का मुनाफा बनता उसका, 1500 का 25% मुनाफा अगर मैं निकालूं दोस्तों, ये 375 का बनता है जी। ठीक है। अब इस मुनाफे में से 75 उसने टैक्स के भर दिए,
तो एक्चुअल में उसको मुनाफा कितना हुआ दोस्तों, 300 रुपए का मुनाफा हुआ। कितने पे हुआ, 1500 पे। तो 300 बाय 1500 इंटू 100 करेंगे तो बेसिकली उसका जो नेट प्रॉफिट था वो 20% का ही बना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20% का डिस्काउंट देने के बाद एक रेडियो कितने में मिलता है, 1200 में। तो मार्क प्राइस बतानी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मार्क प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80/100 और उसकी वैल्यू कितनी है, 1200। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके मार्क प्राइस 1500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेम आ गया दोस्तों, 10% एंड 20% का डिस्काउंट सक्सेसिवली देना है। तो आंसर ये सब रिपीट होगा दोस्तों, अभी करके हटेंगे हम क्वेश्चन। इसका आंसर कितना बनता था, 28। वही फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720, 720 मार्क प्राइस है। कितने में खरीदी बेची गई, 550.80 में बेची गई, दो डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा हमें पता करना है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन बनता दोस्तों, 720 का मार्क प्राइस, जिसमें से पहला डिस्काउंट 10% का बनता है। तो 10% इसमें से माइनस करेंगे, 648 बचेगा। अब 648 में से एक सेकंड डिस्काउंट हम माइनस करके फाइनली कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 550.80 में। तो जो सेकंड डिस्काउंट बनता दोस्तों वो हमारे लिए बनता है 97.2 का। अब इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। ये 97.2 जो डिस्काउंट है ये हमने कितने प्राइस पे दिया, 648 पे। तो डिवाइड बाय 648 इंटू 100 कर देंगे, ये निकलेगा हमारे लिए 15% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 20% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनता है चीज का वो 3060 रुपए बनता है। तो हमें मार्क प्राइस बताना है। अगेन रिलेशन यूज करेंगे, मार्क प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट 20% यानी 80/100, दूसरा डिस्काउंट 15% यानी कि 85/100। ये करके चीज कितने में बेची गई, 3060 में बेची गई। तो यहां से हम मार्क प्राइस निकालेंगे, 3060 इंटू 100/80 इंटू 100/85। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 4500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर 30 kg राइस खरीद रहा है, किस रेट पे जी, 70 रुपए पे। और 20 kg राइस खरीद रहा है कितने पे, 70.75 पे। उसने दोनों को मिक्स करके पूरा मिक्सचर कितने में बेच दिया जी, 80.5। तो उसको कितना बीच में से मुनाफा हुआ। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अब देखो, जो 30 kg राइस थे वो कितने में खरीद रहा था, 70 रुपए। और जो 20 kg राइस थे वो कितने में खरीद रहा था, 70.75 में खरीद रहा था। अब जो फाइनल उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 80.5। यानी इस वेराइटी पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 10.5 का। और सेकंड वेराइटी का अगर हम कैलकुलेट करें, सेकंड वेराइटी पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9.75 का पर केजी। ठीक है, तो 30 kg ये खरीदा, तो इसका मुनाफा कितना होगा, 30 × 10.5। ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके 315 रुपए। और इस पे पर केजी 9.75 है, तो कितना खरीदा, 20 kg। तो 20 इंटू 9.75, ये सॉल्व होके आ जाएगा 195। तो टोटल मुनाफा कितना कमाया जी उस बंदे ने, 510 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, difference between successive discount of 40% followed by 30% and 45% followed by 20% of on the mark price is 12। कहते डिस्काउंट्स का हमें डिफरेंस बताया गया है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाऊं 40 एंड 30, यानी 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30/100, ये बंदा दोस्तों मेरे पास 70 - 12। ठीक है जी, यानी 58% डिस्काउंट। दूसरा केस है 45 फॉलोड बाय 20, यानी 45 प्लस 20 माइनस 45 इंटू 20/100।
ये दोस्तों मेरे पास बन रहा है 65 माइनस 9 56% डिस्काउंट। कहते हैं इन दोनों डिस्काउंट्स का जो डिफरेंस है वो 12 रुपए है दोस्तों, यानी 2% डिस्काउंट की वैल्यू 12 रुपए हो गई। मार्क्ड प्राइस यानी 100% की वैल्यू में बतानी है तो कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10, 20 एंड 25। दोस्तों ये क्वेश्चन सक्सेसिव का है। इस तरह के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी ऑफ 100 वो किसके बराबर है, एसपी ऑफ 60 के बराबर। लॉस या गेन परसेंटेज रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनता दोस्तों के पहले भी हमने कवर किए। एसपी कितनी हो जाएगी 100, अगर रेशियो बनाएंगे तो सीपी कितनी है 60, यानी 60 रुपए में जो चीज खरीदी गई वो कितने में बेची गई, 100 में बेची गई। तो कितना मुनाफा कमाया दोस्तों, 40 का मुनाफा कमाया। कितनी कॉस्ट प्राइस पे, 60 रुपए के ऊपर। तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 कितना होता है दोस्तों, 66.66%। ऑप्शन ए। एक आर्टिकल जिसका मार्केट प्राइस 975 है उसको 897 में बेचा जा रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब 975 वाली चीज 897 में बेची जाएगी तो डिस्काउंट कितना बन गया दोस्तों, 78 रुपीज का डिस्काउंट बना। तो इसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द मार्केट प्राइस। तो इसको सॉल्व करने पे ये बनता है दोस्तों 8%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट का अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दोस्तों। रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप हमें अपना कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसपी ऑफ 6 बनानास बराबर है सीपी ऑफ 8 बनानास। अगेन रेशियो वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एसपी ऑफ 6 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 8। परसेंटेज प्रॉफिट, तो सीपी हमारे लिए दोस्तों कितनी हो जाएगी 6, और एसपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी 8, यानी 6 में खरीदी चीज 8 रुपए में बेची गई तो मुनाफा हुआ 2 रुपए का। कितनी कॉस्ट प्राइस पे, 6 रुपए। तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 कितना होता है दोस्तों, 33.33% प्रॉफिट। ऑप्शन बी। हाँ जी दोस्तों, तो ये बनती थी हमारी आज की फोर्थ वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की, जिसमें हमने बहुत टाइप्स के क्वेश्चन को कवर किया। इस चैप्टर की टोटल हमने 4 वीडियोस कवर की हैं दोस्तों, जिसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन जो कि ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इन 4 वीडियोस को अच्छे से समझें, सॉल्व करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे भी डाली हुई है सबकी, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे और भी वीडियोस और चैप्टर्स को लेके मैं बनाऊंगा। इसके बाद हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।